तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरिवार। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। तो हे पार्थ के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम। अब प्रभु मुझको थाम ले मेरे मन की छोटी लगा। तो लाल देह लालील से और धरे लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन सुजय जय जय कपिसूर। तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो गोविंद गाड़ी भीर में और हम सुमिरती हैं तोई। पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोय। बोली गोविंद भगवान की। आदड़ी सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये तीसरा दिन है, भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद, देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया, हजारों तकलीफ उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। बताया जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते। जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है। भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। और ये आज से ही नहीं, ये तो हमेशा से ही चला आया है। ये आज से नहीं बल्कि ये तो हमेशा से होता आया है कि हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से कमजोरों के ऊपर ही आफतें आई और बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। एक कवि ये कहता है, ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से कि बलवानों का बाका बाल नहीं, वो कमजोर सदा ही सताए गए। देखा होगा आप लोगों ने
अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, कहूँ आत्मा झूरा मैंने धर के लाए भी पड़े, कभी कहता। बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े पहनाए कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए। और देखा होगा आपने, भले ही चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गर्मियों के मौसम में पसीना सुखा रहे, आराम मिल रहा है, आराम तो मिल रहा है। अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तख्ता बहुत बढ़िया बने, सीधा है इसलिए। टेढ़े पे नाई कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए। कटिया में फंसाए गए, शेरों पे ना कोई गौर करे, बकरा बलवेदी चलाए गए। इसलिए क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है इस चिड़िया रहने बसेरे में। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। तो प्रसंग जहां चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे, इन प्रहलाद ने बहुत मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जब होलिका विप्रचित से मिली है भेंट, विप्रचित से भाई शर्त लगाई गई, अगर तुमने हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हरा दिया तो हम तुमसे शादी करें। तो शर्त के अनुसार युद्ध हुआ, लेकिन हिरण्याकश्यप विप्रचित से हार गया। तो जब हिरण्याकश्यप हार गया तो बोली महाराज रुको, इसी दिन का हमें इंतजार था। वो अपने भैया से ये कहा, भैया हमने ये फैसला किया था तुम्हें जो युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें, अब मेरी शादी आप इनसे ही कर दो। तो उन होलिका का विवाह हुआ है महाराज विप्रचित के साथ। अब शादी हो गई विप्रचित की होलिका से, और ये होलिका को अपने साथ लेकर के अपने घर के लिए चले श्रोताओं। तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो होलिका बोली महाराज थोड़ी देर रुको, हम माँ के दर्शन करके आते। काली माँ के मंदिर में होलिका प्रवेश कर गई तो काली माँ प्रकट हो गई, पूछने लगी बेटी एक बात बता, क्या पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो कहने लगी है मैया हमने विवाह कर लिया है, ये हमारे पति हैं, हमने शादी की है। अब हमें ये बता मैया हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हम दोनों लग कैसे रहे हैं, हमारा जीवन कैसा रहेगा? तो काली माँ ने एक बात कही है बेटी होलिका देखो, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। बोली के जवाब दिया है बेटी होलिका देखो वैसे तुझ में और तेरे पति में कोई फर्क नहीं, तुम बहुत सुंदर हो दोनों, तेरी जोड़ी को जितना बढ़ावा दिया जाए जितनी प्रशंसा की जाए वही कम है। तुम सुंदर तो बहुत हो, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी तेरे पति के अंदर है। काई की? तो काली माँ बोली होलिका सुनो वैसे सुंदर तो बहुत हो, लेकिन कमी एक है तेरे पति में। तुम एक से एक बड़ी की दोनों
जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बिटिया जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। काली माँ ने उत्तर दिया है, बेटी सुनो, वैसे तुझ में और तेरे पति में कोई फर्क नहीं, बड़ा सुंदर है तेरा पति, लेकिन कमी एक है, तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और बोली तुम्हें कैसे कदर की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बेटी जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। उत्तर दिया है बेटी होलिका, सुनो, सुंदर तो बहुत हो, लेकिन एक कमी है तेरे पति के अंदर, तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। जब ये कहा कि पति खत्म हो जाएगा तो होलिका काली माँ के पैरों पे गिर पड़ी, मैया ये क्या होगा, मैंने क्या सोचा था, तू क्या कह रही। तो कहने लगी है बेटी, वेद का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता, एक काम करो, हम तुम्हें ये शीतला चीर दे रहे, इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे, इस चीर को ओढ़ के जब औरतों के बीच में तुम बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी। और एक बात ध्यान रखना, आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना बेटी होलिका, ये चीर जिस दिन तेरे सर से खुद छूट के जमीन पे गिर जाए, समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई होलिका घर पे, अब रह तो घर पे रही है, लेकिन वही हमेशा ध्यान बनाए रहती है कि चीर सर से जमीन पर न गिर जाए। अब घर में घूमती है लेकिन पति का ध्यान रखती है। एक दिन रात को दोनों सो रहे थे, तो सोते समय वो चीर जो है वो होलिका के बदन से छूट करके जमीन पे गिर गया। अब होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर हमारे सर पे है या जमीन पे। देखो घटना घट गई वहां। तो होलिका पति संग सोबती है के धरी के सिराह में मैया। होलिका सर से छूटो है खबर जाई तन की है नैया। चीर सो रहे दोनों रात के समय में श्रोता बंधुओं, लेके चीर जमीन पे पड़ा है। और इधर हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है, बाजी बा, इंसान की बात तो अलग, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया और एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया। तलवार उठाई और हिरण्यकश्यप चला और सोते हुए अपने सगे बहनों को उसने अपने हाथों से जान से मार दिया। विप्रचित का सर धड़ से अलग कर दिया। होलिका की जब आंख खुली तो पछाड़ खा के गिरेगी, भैया ये तूने क्या किया? अरे कैसा भाई है? भाई तो अपने बहन के पति की रक्षा करने के लिए जान दे देता है, लेकिन तूने तो हमें जिंदा मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो कहने लगा है, माफ करना बहन, जिस समय से ये हमें जीत गया है तो समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करेंगे। चली आई थी होलिका। यही दुश्मनी थी होलिका की हिरण्यकश्यप से। हमेशा ये सोचती रहती कि कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं। और आज उसे मौका मिल गया।
मन में विचार किया चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही देंगे। तो उस होलिका ने प्रहलाद को गोद लिया और गोद बिठाल करके कपट भरे प्यार से बोली, लाला काहे को पागल बने हो, काहे को उसका नाम लेते हो, तुम्हारे चाचा को उसने मारा है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, भूल जाओ। तो प्रहलाद बोले, बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, अगर बुरा न लगे तो एक बात कहूं क्या? तो बोले, बुआ भगवान को दुश्मन कह रही है और जानी चाचा मेरो मारो है, और मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही, वो जन पिया तुम्हारो मारो है। प्रहलाद बोले, बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, तुमने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया, जिन्होंने तुम्हें भरी जवानी पे विधवा बना दिया। जो ये शब्द कहे आग तो जल रही है, शीतला चिरोला प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूद गई, लेकिन ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतला चीर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे जाके लग गया। देखो अब अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है, प्रहलाद रे मुस्किया है, अग्नि में होलिका जली रही है। होलिका का शरीर जल करके राख हो गया अग्नि कुंड में उधर श्रोताओ, और जब शरीर जल के राख हो गया, देवताओं ने जब होलिका को आग में जलता हुआ देखा तो नभ मंडल से गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे। और इधर जब राक्षसों ने अपनी बहन को आग में देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हमें हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंग और गुलाल से होली खेलते, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते। देखा होगा आप लोगों ने, होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती है, तो ये है राक्षसों वाली होली। इधर जब होलिका भी खत्म हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोध, एक खम्मा गरम कराने के बाद बोला, तेरे पीछे हमारा वफादार नौकर मारा गया, तेरे पीछे हमारे जल्लाद मारे गए, तेरे पीछे हमारी बहन मारी गई, ऐसा खम्म की जेठ भर, और तू हमें ये बता कि तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद भागे, खम्म की जेठ भर ली, बोले पिताजी हमारे राम के लिए तुम जगह पूछ रहे हो, तो हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है। और प्रहलाद कहते हैं, तो बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में, बोले हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह है मेरा नाम। और कहते हैं
वो तुझ में है, इस खम्भ में है तलवार में है। रजनीश के रोम रोम में है, मेरे बाजा की झनकार में है। मेरे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है, वो हम में है, वो तुम में है, सखम्भ में हो तलवार। एक बात पूछे ले, कहे हिरण्यकश्यप, तुमने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे। अब हमारी तरफ देखो और हमें ये बता, हम आदमी है जानवर है? बोले कैसे बताए महाराज, आप आदमी हो जानवर हो? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। अब ये नाखून देखो, ये बता अस्त्र है शस्त्र है? बोले नहीं नहीं प्रभु, ना अस्त्र न शस्त्र नाखून। और तूने ये भी कहा ना हम दिन में मरे ना रात में मरे। अब ये बता दिन है रात? बोले नहीं नहीं महाराज, ना दिन है ना रात है, संध्या है, शाम का वक्त है। भूलों की तरह भगवान की गोदी में लेटा है वो हिरण्यकश्यप। कभी कहता है कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, वो ले लिया दुष्ट को गोदी पर। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को गोदी पर। भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, ले लिया नीच को देहरी पर। इतने क्रोध में आए भगवान, जो अपने लंबे लंबे नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया। भाग करके प्रहलाद को गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल, बड़ा मुसीबत उठाई पुत्र तुमने, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद कहने लगे प्रभु हमें वरदान कुछ न चाहिए, हाँ इतना जरूर हम कहना चाहेंगे आपसे महाराज, ना तो हमारे पिता ने आपका नाम अपने मुंह से कभी लिया और ना कभी दूसरे को लेने दिया। हमारे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे। और एक बात कहिए लाला, आज हमारे समझ में आया कि चंदन की किरचे भली ओ बुगाड़ी भरे भलो न काठ, ओ सपूत घरे कई भलो बेकपूत भले नहीं साठ। बोले लाला तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है जो भी हमारे हाथ से मरता है उससे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। एरच का राजा बनाया भक्त को और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इस तरह से हजारों मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आओ अब आगे बढ़े। बताया है ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, फिर आगे देखते हैं। सब लोग धीरे धीरे सभी लोग बोलेंगे कीर्तन।
अरे कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। बहुत जरूरी होता है कीर्तन बोलना। धीरे धीरे बोलो, तेज ना बोलो। अगर बोलो ना तो हंसो, मुंह जरूर खोलो, बहुत जरूरी है। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। नंद बाबा के पुत्र नंद बाबा के पुत्र यशोदा के प्राणन प्यारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। मोर मुकुट की छटा नियारी, मोर मुकुट की छटा नियारी। सरदार घूंगा घुमारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। तेरे नीलानंद दुलारे, तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की। जो स्वामी मनु के और देवहूति आगूति प्रसूति ये 3 लड़कियां, तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं स्वामी मनु, और इन्हीं के पुत्र
जो घर में उगे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद छोटे थे और प्रियव्रत महाराज बड़े थे। तो बड़े होने के नाते प्रियव्रत ही अयोध्या के राजा बनाए गए हैं। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद का उपदेश प्रियव्रत को प्राप्त हो गया और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। नारद का उपदेश कब मिला प्रियव्रत को? बोले नारद का उपदेश प्रियव्रत को तब मिला जब एक बार शिकार खेलते समय महाराज प्रियव्रत ने एक हिरण का वध किया और जब हिरण को मार दिया तो अक्षमात्मा नारद सामने खड़े हो गए। बोले महाराज तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो तुमने मार दिया, अब हमारी एक इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी होगी। तो पूछा प्रियव्रत ने क्या इच्छा है नारद आपकी? बोले हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा जान डाल दो, हम ये चाहते प्रियव्रत। तो नारद की बात सुन के प्रियव्रत हंसने लगे। बोले पागल हो नारद, कैसी बातें कर रहे हो भाई? हम जिंदा तो कर सकते, मारना काम हमारा है, जिंदा करना हमारा काम थोड़ी है, तो भगवान के हाथ का काम है। हम मार तो सकते, जिंदा कैसे कर सकते? तो नारद जी बोले महाराज सुनो, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का अधिकार तुम्हारा कैसे हो गया? अगर तुम कितना कर दो भैया हमें जानकारी नहीं, दूसरे से पूछ लेना, उससे ये ना कहो कि इधर ही सीधे चले जाओ, आगे जाके वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। तो ये बात नारद की प्रियव्रत को बहुत अच्छी लगी। दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, माफ करना नारद, भूल हो गई। आज के बाद जीवन में हम धनुष नहीं उठाएंगे और हम अब भजन करने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। अपने भैया को राजा बना दिया, उत्तानपाद को राज तिलक करके ये खुद महात्मा बने और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। भजन करने क्या होता है? भजन किसे कहते हैं? भजन, भजन की परिभाषा क्या है? देखो वैसे ये भजन जो होता है, ये भजन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। एक विद्वान ये बता रहा है कि भजन की लंबी परिभाषा नहीं है। भजन यानी भजन भजो नहीं, जाओ वहीं बने रहो, वो भी तक भजन है। और एक भजन होता है दिखाने वाला, दिखावटी भजन। दिखावटी कैसा? माला भी जप रहे और माला जपते ही जपते बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का, मतलब का। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ गए और खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटरिया बजाई, भगवान हमें संज्ञा तक अगर 20,000 रुपया दिलवा दो तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे। यानी 20,000 दिलवा दो तो वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश के बिना पढ़े लिखे महात्मा कबीरदास जी ने कुछ और बताया और उन्होंने ये कहा कि भजन होता क्या है, भजन कहते किसे हैं? तो महात्मा कबीरदास जी सारा करते, वो कहते हैं कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे ये बात भी सच है, बुरी आदतों में सुधार करना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तरह की तपस्या है, एक तरह का भजन है। और मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना,
तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंदे। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कहते हैं तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। जैसा हमने कल बताया था कि भजन बहुत जरूरी, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य याद, जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए वही बहुत है भजन करने के लिए, क्योंकि अब टाइम का है आदमी के पास जो भजन करे। 24 घंटा काम में लगा देता है। अगर सोचने वाली बात है, अगर 24 घंटा में 1 घंटा भी भजन करने का समय निकाल दो तो कौन सी बात है। लेकिन काम ही काम है, नाम का मतलब ही नहीं है। जेब भरे, चाहे बेईमानी करो, चाहे मारो, चाहे पीटो, कुछ भी करो, पैसा पैदा हो, बस कोई लेना देना। देखिए ये भगवान की बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। सोचने वाली बात। एक बात और हम आपको बताएं, फिर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन सी? सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है, सोचने वाली बात। अगर कई मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते? होते कहाँ? कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटें बहुत होते, चिल्लाते थोड़ी। ये भगवान की बड़ा कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म देके पाल दिया। ये कोई छोटी कृपा नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंक आते तो हम कहाँ होते? ये बड़ा कृपा रही माँ बाप की जो जन्म दिया पाल दिया। और ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, जन्म दे के पालते भी नहीं, उठा के फेंके आते। अभी आपकी कथा से पहले कथा चल रही थी हमारी करहल भूरेपुरा गांव, तो वहां खबर आई कि मोसेफई में उसमें पॉलीथिन में एक छोटा सा नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। वहां बहुत से लोग गए देखने, हम भी गए। हमने कोई न ले तो हम ले जाएंगे भैया, लेकिन वहां लेने वाले बहुत थे, इकट्ठे हो गए। तो इन माँ बाप को ये नहीं पता कि हमने जन्म दिया है, उससे छोड़ दिया, फेंक दिया। ये भूले, ये गलतियां हैं। तो दूसरी देखो कृपा माँ बाप की। वो एक दिन एक लड़का अपनी माँ से लड़ने लगा, खूब लड़ा। तो माँ के मुंह से एक बात निकलेगी, हमने तो जैसे 9 महीना पेट में रखो तुम समझ लिए। माँ बोली हमने तो जैसे 9 महीना पेट में रखो तुम समझ लिए। लड़का बोलो तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीना कराव ले ले और रुका है। तो देखो दूसरी कृपा होती है माता पिता की, और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा कौन सी बची? चौथी। अब वो चौथी कृपा किन की है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई
उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक बार मौका मिलता है। सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कोई मिले, मिलता सबको है। चाहे उसे रखो या उसे भगाओ। कब मिलता है? जवानी। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया। और जो जवानी में ही बिगड़ गया, उससे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं भई। क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वो वक्त जीवन में दोबारा वापस लौट के नहीं आता। फिर क्या करोगे? अरे जब जवानी में पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो कहे थे मरे जा। फिर क्या करोगे? अरे जाए जवानी आई बुढ़ापो से बुढ़ी जाए सब खाल। सिकुड़ जाए सब खाल और कदर झुकी कमान भी है, जे बिजग जाए सब गाल। फिर क्या चली हो चाली उतानी कहे दे मरेगा। क्यों? अरे जब यमराज जली चले न कोई माना, अरे जब यमराज लीन को भी चले न कोई बहाना। और कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी उतरेगा बड़ो खजाना, बादी न हुई है खींचा ताली मतलब है। श्रोताओं, अगर नर्तन धारण करके आए हो तो ऐसा कुछ करके दिखाओ जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन भर पेट भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे जीवन से फायदे क्या होगा? न आते तो ही बड़ी आते, काय को बावई उठाए। तो उत्तानपाद को राजा बनाया और ये प्रियव्रत जो है वो चले गए भजन करने के लिए। देखिए, अब उत्तानपाद जब राजा बने तो इनके जीवन में देखें, इनके जीवन में क्या हुआ। देखो, ये उत्तानपाद राजा तो थे, लेकिन ये दुखी बहुत थे, ये परेशान बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि राजा